दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो डेली करंट अफेयर सेशन का ही एक वीडियो है, जिसमें मैंने 27 जुलाई के सभी करंट अफेयर्स को शामिल किया है। और साथ ही साथ 27 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने इसमें डिटेलिंग के प्रीवियस के करंट अफेयर्स भी कुछ लिए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। और साथ ही साथ हर एक इन्फॉर्मेशन को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश किया है, जिससे कि आपका रिवीजन हो, साथ ही साथ आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाएँ। आइए देखते हैं पहला क्या है न्यूज़ या फिर पहला क्या है क्वेश्चन। तो पहले नंबर पे देखिए, मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए देखिए आज के टाइम पे मोबाइल और दोपहिया वाहनों की चोरी बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो रही है। और ये जो है इसको रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में EFIR प्रणाली को लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात होगा। गुजरात सरकार ने ऐसा किया है, EFIR प्रणाली को लॉन्च किया। आप समझते हैं EFIR प्रणाली क्या है। तो EFIR प्रणाली जो है वो मोबाइल या दोपहिया चोरी के अपराधों के लिए EFIR प्रणाली लॉन्च किया गया है। ई गवर्नेंस पहल और EFIR प्रणाली ई गुजकॉप परियोजना के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए एक गुजरात सरकार ने ई गुजकॉप परियोजना लॉन्च किया है, उसी के अंतर्गत EFIR प्रणाली को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात का ये कुछ मैप होता है। देखिए गुजरात के ऊपर वाले जो है एरिया उसको कच्छ कहते हैं। कच्छ जिला है एक वहाँ का गुजरात का ऊपर वाला पूरा एरिया। देखिए सबसे बड़ा एरिया कच्छ ही का है गुजरात में। और देखिए कच्छ जिला जो है वो पाकिस्तान से भी टच करता है। और अगर हम लोग नीचे वाले एरिया को देखें तो यहाँ पे देखिए दीव पड़ता है, यहाँ पे देखिए दमन पड़ता है। इन दोनों की लोकेशन बिल्कुल याद रखनी है। और अगर आप इधर देखें तो देखिए गुजरात से मतलब पड़ोसी राज्य गुजरात के कौन कौन से हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अब अगला देखिए गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री अभी बदले गए थे, भूपेंद्र भाई पटेल फिलहाल वर्तमान में है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात में देखिए माधवपुर का मेला लगता है। अब क्वेश्चन आ सकता है माधवपुर का मेला किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा गुजरात। अब अगला जो है देखिए गुजरात में वतन प्रेम योजना स्टार्ट किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वतन प्रेम योजना गुजरात से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखिए आता है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू किया है। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो लागू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने लागू किया है। अब इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विशाखापट्टनम में पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू किया है, करने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए एक डॉक्टर अस्पताल में रहेगा, जबकि दूसरा डॉक्टर फैमिली डॉक्टर कंसेप्ट को लागू करेगा। ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट को लागू करेगा और एक डॉक्टर जो है अस्पताल में रहेगा। ये पूरी योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश देख लीजिए मैप में, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल से ये टच होता है आंध्र प्रदेश। अब इसमें आपको ये बताना है, अगर आप हो सके तो इसकी नेबरिंग स्टेट्स को लिख के दिखाइए, मतलब पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं गुजरात के। आप चाहें तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको याद रहेगा। अब देखिए करंट अफेयर्स में आंध्र प्रदेश कब कब रहा है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंद्रन जी हैं। आंध्र प्रदेश ने देखिए ACB 14,400 ऐप लॉन्च किया। देखिए ये ऐप जो है वो सरकारी नौकरी में जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ACB 14,400 ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में ही देखिए विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश सरकार ने ही चलाया है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत 32 लाख घरों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करेगा। ऐसा ये इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। अब अगला प्रश्न जो है वो देखिए, भारत की नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हुआ है, का आयोजन हुआ है। तो देखिए ये जापान के साथ हुआ है भारत का आयोजन। तो जापान अगर मैप में हम लोग देखें, देखिए भारत यहाँ पे पड़ता है,
जापान देखिए यहाँ पे ये वाला पड़ता है। जापान का याद रखिएगा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और होन्शु द्वीप जो है इसी में टोक्यो राजधानी भी आती है, ये भी याद रखिएगा। टोक्यो राजधानी भी होन्शु द्वीप में ही आती है। अब यहाँ पे अब समझते हैं न्यूज़ में ये क्या चीज़ है। तो देखिए भारत की नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षक बल के बीच अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास मतलब MPX आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। देखिए इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और सीमैनशिप और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ये इसका उद्देश्य था। तो ओवरऑल ये याद रखना है कि किसके किसके बीच में हुआ। देखिए जापान अभी चर्चा में रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है। जापान के इस टाइम के प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री है वो फ्यूमियो किशिदा जी हैं। और जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भी हो चुका है। साथ ही साथ आपने सुना होगा बहुत ही चर्चा में रहे थे शिंजो आबे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे जापान के, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी चर्चा में थे। अब अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस IIT संस्थान ने निर्माण नामक कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए निर्माण कार्यक्रम जो है IIT कानपुर ने शुरू किया है। अब पढ़ लेते हैं डिटेल में निर्माण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप्स को ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप 2 मार्केट यात्रा से चुनौती का सामना करने में मदद मिल सके। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है निर्माण कार्यक्रम को। अब देखिए रिवीजन में ये हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहे हैं। तो देखिए नियो बोल्ट की बहुत चर्चा हो रही थी। नियो बोल्ट पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर था जिसको भारतीय IIT मद्रास ने विकसित किया था। अब IIT मद्रास ने इसको विकसित किया था, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ IIT मद्रास ने देखिए भारत का 3D प्रिंटिंग घर बनाया था। साथ ही साथ पाइवोट कैंसर का पता लगाने के लिए AI बेस्ड टूल का भी IIT मद्रास ने ही किया था विकास इसका। और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर जो है वो IIT रोपड़ ने लगाया था। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे सारे दिन की डे बाय डे PDF मिलते रहेगी आपको। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने नकुल जैन को CEO बनाया। देखिए नकुल जैन CEO बने हैं किस कंपनी के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेटीएम के बने हैं। तो देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में नकुल जैन को CEO के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग और जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निर्देशक के रूप में काम किया था। तो नकुल जैन जो है वो CEO बने हैं पेटीएम के। अब अगला देखिए पेटीएम के CEO पहले देखिए शेखर शर्मा थे, विजय शेखर शर्मा थे। अब यहाँ पे अब अगला देखते हैं इनमें से किस बैंक ने हाल ही में अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप केनरा AI1 लॉन्च किया। तो देखिए नाम से ही पता चलता है केनरा है, तो केनरा बैंक ने लॉन्च किया। केनरा बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केनरा बैंक जो है उसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। केनरा बैंक के CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 7वां है, निम्न में से किस राज्य का बुरहानपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल वाला जिला बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर पहला ऐसा जिला है जहाँ पे 254 गाँवों में लोगों को नल का जल मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं मैप पड़ता है, यहाँ पे देखिए ये जो नीचे का निकला हुआ भाग है यहीं पे बुरहानपुर पड़ता है, यही जगह पे बुरहानपुर पड़ता है। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि नर्मदा नदी ऐसे जाती है, बुरहानपुर यहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के पास में ये पड़ता है, ये याद रखना है आपको। अगला, हाल ही में किसने भारतीय अंपायरों के लिए एक नई कैटेगरी A+ पेश किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा
वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में भारतीय एम्पायरों के लिए एक नई कैटेगरी A+ कैटेगरी पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC ने एलीट पैनल में शामिल अंपायर नितिन मेनन भी BCCI की इस नई कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नितिन मेनन को भी शामिल किया गया इसमें। अगला जो प्रश्न है देखिए, हाल ही में किसने हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण किया है? तो देखिए हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण किया है। इसका अध्ययन स्नो लेपर्ड द्वारा निवास स्थान, उपयोग और नीली भेड़ और साइबेरियन आइबैक्स जैसे इसकी शिकार प्रजातियों के बीच एक मजबूत संबंध पर प्रकाश डालता है। अगला जो प्रश्न है वो है 10वां और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। आइए देखते हैं क्या है। निम्न में से किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत ने अभी तक की अपनी सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है। इसमें टेलीफोन और इंटरनेट डेटा सिग्नल शामिल है। इस स्पेक्ट्रम प्रक्रिया में 4.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 5G एयरवेव के 72 गीगाहर्ट्ज की पेशकश की गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।